तो आज के क्या क्या सवाल हैं वो बताते हैं आपको। आज की बहस आखिर क्यों सलमान खान की घड़ी पर राम मौलाना ने कहा हराम। दूसरा सवाल, श्री राम वाली घड़ी पर सवाल, शरीयत के नाम पर बवाल। वहीं निजी पसंद पर घमासान, बेवजह फिर बुरे फंसे सलमान। सियासत के नाम घड़ी भी बन गई हिंदू मुसलमान। ये तमाम वो सवाल हैं जो कि इस मुद्दे पर खड़े होते हैं और जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ गया है। आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका आलोक जी न्यूज स्टेट पर। हमारे साथ राहुल यादव जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता। आपका भी बहुत स्वागत है राहुल जी न्यूज स्टेट पर। साध्वी कंचन गिरी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर कंचन जी। और साथ ही मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी आलोक वर्मा जी, आप क्योंकि देखिए मुद्दा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर सलमान खान की घड़ी, जो सलमान खान की खड़ी माफ कीजिएगा, सलमान खान की जो घड़ी है ये उनकी माता ने उनको गिफ्ट की थी, जो कि उन्होंने एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान पहनी थी। अब उनको भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये घड़ी इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी जिस पर सियासत होने लगेगी या बयानबाजी होने लगेगी। कैसे आप इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। उन्हें परिवार से अगर कोई घड़ी उपहार में मिली है, उन्होंने पहना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर हंगामा इतना बर्पा होना चाहिए। और वैसे भी हिंदुस्तान का तो बच्चा बच्चा राम का है। अगर राम की घड़ी उन्होंने पहन ली है और फिर हिंदुस्तान में पहनी है, हिंदुस्तान तो राम रहीम की धरती है, गंगा जमनी तहजीब की धरती है। और मुझे लगता है कि यहाँ हिंदू भाई ईद मनाते हैं और जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारे साथ दिवाली और होली में शामिल होते हैं। तो एक ऐसी धरती पर एक कलाकार ने अगर कोई घड़ी पहन ली है, वो तो जिस रूप में भी आते हैं हिंदुस्तान उनको स्वीकार करता है ना। किसी फिल्म में अगर किसी दूसरे रूप में वो आते हैं तब भी हम उन्हें पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। अगर किसी में उन्होंने राम का भी रोल निभा लिया हो तो पूरी हिंदुस्तान 140 करोड़ हिंदुस्तान उनको राम के तौर पे देखने लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अपनी सियासत इसी तरीके से रास आती है, तो इस मुद्दे को भी मुझे नहीं लगता कि बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फतवे जारी करते हैं और कुल मिला के उनकी कोशिश यही होती है कि इस बहाने वो लाइमलाइट में आए। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है इस पूरे मामले को। बिल्कुल। मोहम्मद उस्मान जी आपके पास आती हूँ। आखिर आप मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान को कैसे देखते हैं, आपकी राय क्या है? थोड़ा सा हटकर बात करूंगा, अलबत्ता इसी मुद्दे पर रहने की कोशिश है मेरी। जहां तक मौलाना साहब की बात का ताल्लुक है, वो इस्लामी नुक्ते नजर से अपनी एक बात कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ जब सलमान साहब की बात करूं, तो जब सलमान साहब उनसे ये संपर्क करें क्या मेरा ये अमल इस्लाम के खिलाफ है, माफिक है, क्या नहीं है, ये इस पर लागू होता है। जहां तक किसी भी आदमी की निजी जिंदगी का ताल्लुक है, तो वो निजी जिंदगी कैसी रखना चाहता है, मजहबी जिंदगी कैसी रखना चाहता है। जहां तक किसी अभिनेता का ताल्लुक है, तो वो तो अभिनय का तो मतलब ही सिर्फ ये है कि नकल, तो उसकी अगर वो नकली करके है सब कुछ, तो वो उसे हम उसकी आस्था के रूप में उसे नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर वो उस नकल को भी अगर वो असल कहना चाहते हैं, तो क्योंकि धर्म तो एक आस्था का नाम है, और उस आस्था के बतौर किसी भी धर्म का मानने वाला है, उसे अपने धर्म के हिसाब से अपना फॉलो करना चाहिए, सारे नियम कायदे कानून उसको उसके मानने चाहिए। मैं यहाँ पर एक और खास बात भी कहना चाहूंगा कि आमतौर पर हम एक दूसरे की चीजें अपनाने की बात करते हैं, तो वो भाईचारे के लिए, खैर सगाली के लिए अगर इस नियत से है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर वो इस नियत से है कि मैं सामने वाले को धोखा दे रहा हूं, कैसे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो नियत से हर अमल का दारोमदार नियत के ऊपर होता है। अगर आपकी नियत गलत है, नियत में कोई आपका अपना निजी स्वार्थ उसमें अगर शामिल है, तो वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। साध्वी कंचन जी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं मोहम्मद उस्मान की बात से? देखिए, सबका अपना कई फिल्मों में आपने भगवान जी के, सलमान खान, बहुत सारे माप के तरफ से फिल्में हैं, और साथ ही धूमधाम से गणपति सलमान खान करते उनके ऊपर, क्योंकि ये लोग जात बता रहे हैं। हिंदू सलमान खान ने तो उसका आप क्या करें?
आप घड़ी पे उनके घर में मूर्ति है और वो जब भी प्रणाम करके निकलते हैं, तो आप उनके घर से मूर्तियां, जब आप फतवा चालू धारा अब आस्था है। साध्वी कंचन जी, माफ कीजिएगा, आपको टोकना चाहती हूँ, आपकी आवाज में थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये क्या इशू है, ठीक तरीके से आवाज नहीं आ पा रही है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी आपको आपकी आवाज को थोड़ा ठीक करने को लेकर काम करें। मैं आपको रुक करूंगी। राहुल यादव जी, ये पूरा मामला आपके सामने है, आपने यहाँ पर जो तमाम पैनल में मेहमान बैठे हुए हैं सबकी बातें भी सुनी है, अब आप अपनी यहाँ पर राय रखिए इस मामले को लेकर। सलमान खान एक फेमस और रिनाउंड अभिनेता है भारतवर्ष के, और रिजवी साहब मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से इस तरह का बयान देते आए। हमारा देश पहले ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो नफरतें और बांटने वाली जो नीतियां इनसे परेशान, और आज ये कहा जाना कि उनकी जो घड़ी है उनका निजी मामला है, उनका निजी जिंदगी है, वो कौन सी घड़ी पहनेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, और उनका जो प्रोफेशन है वो अभिनेता का प्रोफेशन है। और अगर आप इस तरह के बयान अभिनेताओं पर देंगे, हमारे देश के खिलाड़ियों पर देंगे, तो क्या इसे क्या मैसेज लोगों के बीच में जाएगा? मोहम्मद शामी ने अगर शरबत पीते हुए अगर उसकी फोटो आ गई तो उस पर कोई बयान देना, जबकि वो व्यक्ति देश के लिए खेल रहा है। और अभिनेता सलमान खान जिसका पेशा, जिनका खानदानी पेशा ही है बॉलीवुड में, वो एक्टर्स हैं, और उनको किसी के फतवे की, किसी के कमेंट की जरूरत नहीं है। पूरा देश उनको मानता है, उनका फॉलोवर है, उसके लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले। तो एक तो टारगेट करके उन पर बयान देना ये जायज नहीं है। और भारतवर्ष की जो स्थिति बन रही है, कम से कम अगर किसी को बयान देना ही है, अगर अपने मजहब के लिए बयान देना है, अपने धर्म के लिए बयान देना है, तो उसमें भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब और भारत का संविधान, इसको ध्यान में रखकर बयान देना जायज है। और मुझे लगता है कि रिजवी साहब का यह बयान सुनने के बाद सबको दुख हुआ है। और अभी मौलाना साहब भी कह रहे थे कि ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि किस मकसद से वो घड़ी पहनी गई। तो उनका निजी जिंदगी है, वो एक्टर्स हैं, कभी हिंदू बनते हैं, कभी मुस्लिम बनते हैं, कभी शादियां, पूजा पाठ हिंदू रीति रिवाज से फिल्मों में भी करते हैं, तो वो उनका एक पेशा है। तो सलमान खान को निजी जिंदगी में उन पर किसी भी तरीके का टीका टिप्पणी किया जाना जायज नहीं। ठीक है, यानी कि ये आपकी पार्टी का आपका स्टैंड है, ये स्टैंड है राहुल जी। जिस तरीके से आपने बताया कि पूरी तरह से ये जो बयान दिया गया है ये ठीक नहीं है, खासकर किसी अभिनेता के लिए जो कि ऑलरेडी पब्लिक पैनल में है, और जब उनकी कोई पसंद नापसंद की बात आती है तो पब्लिक को भी देखा जाता है। उस्मान साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि यहाँ पर निजी तौर पर ये देखना पड़ेगा कि धर्म को लेकर वो क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहती हूँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ या जो मैंने सुना है, शायद संगीत हो गया या कलाकारी हो गई, इसको लेकर शरीयत में क्या कहा जाता है, ये क्या नियम है? देखिए, मेरा मंशा यहाँ शरीयत की ज्यादा व्याख्या करना नहीं है। नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वो घड़ी यहाँ मुद्दा नहीं है। पहनने के ऊपर देखिए, घड़ी, अगर आप घड़ी की बात करेंगे तो सलमान खान एक्टर हैं जो संगीत से भी जुड़े हुए हैं, फिर तो उनके करियर को लेकर भी कल को सवाल उठेगा कि उन्होंने तो करियर ही गलत चुनाव कर लिया है उन्होंने अपने जीवन में। अगर करियर गलत चुन लिया तो घड़ी भी गलत चुनने में क्या ही हर्ज है? मोहम्मद उस्मान साहब, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं आप ही की बात कहूंगा, लेकिन बस मेरा तरीका दूसरा होगा। मेरा कहना है किसका अमल है, सबसे पहले वो बताए ना कि मेरी नीयत क्या है। हमारी जो व्याख्या आनी चाहिए, मौलाना साहब की तरफ से भी व्याख्या आनी चाहिए। मैं यहीं पर जो कह रहा हूं, मौलाना साहब ने अपने परिप्रेक्ष्य में कह दी बात, लेकिन क्या मौलाना साहब से सलमान साहब ने पूछा कि ये मेरा अमल कैसा है? उन्होंने नहीं पूछा है। तो सलमान साहब अपना अमल भी सबसे पहले साफ करें कि मेरा अमल ये किस लिए है। अब उनकी एक सिकंदर मूवी आ रही है, क्या पता बहुत सारे लोगों की नियत रहती है कि मुझे प्रचार का स्टंट मिले, उन्होंने क्या पता ये सिर्फ प्रचार करने भर के लिए किया हो। तो यानी कि आप कह रहे हैं, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन ने जो बयान दिया है वो ठीक नहीं है, आप ये बात मानते हैं? ठीक है, ठीक है ना मौलाना, और वो शरीयत की रोशनी में है।
ठीक है, चलिए मैं आलोक जी आपके पास में आती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोहम्मद उस्मान साहब से एक सवाल यहाँ पर पूछा कि तमाम बातें संगीत को लेकर हम आए दिन सुनते रहते हैं, कलाकारी को लेकर भी कई तरह की बातें आती हैं। अब सलमान खान अभिनेता हैं, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकारी से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनको उनकी घड़ी को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाओगे तो फिर तो आप उनके करियर को, प्रोफेशन को लेकर भी सवाल उठा रहे हो। तो कल को तो आप ये बात कह दोगे यहाँ पर कि भाई वो आदमी जो काम कर रहा है वही ठीक नहीं है शरीयत के हिसाब से। और दूसरी बात, जिस तरीके से मोहम्मद उस्मान साहब ये कह रहे हैं कि पहले उनसे जाती तौर पर पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो पब्लिक पैनल पे जब आप कोई बयान देते हो तो वहां एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आलोक जी देखिए, निजी तौर पे मैं मानता हूं कि किसी कलाकार को या किसी साहित्यकार को या कह लीजिए कि कोई आम व्यक्ति को, उस पर पूरी फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है कि वो क्या पहने, किस तरीके से रहे, क्या खाए, कहाँ जाए। भारतीय जनता पार्टी एक दल के तौर पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। इसमें एक शब्द है सबका विश्वास। तो मुझे लगता है कि वो विश्वास सलमान खान का भी है, किसी राम का भी है और किसी रहीम का भी है, किसी घनश्याम का भी है। हम ईद भी उसी तरीके से मनाते हैं, कुंभ के लिए भी हम उसी तरीके से काम करते हैं। और अभी ईद आ रही है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों में जा रहे हैं और जो लोग सक्षम नहीं है उनके साथ भी खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दल के तौर पे, एक संगठन के तौर पे हमारा काम है कि सबको साथ लेकर के चलना, हिंदुस्तान को आगे लेकर के चलना। रही बात किसका विश्वास किस तरीके से है, कोई किस मकसद से क्या पहनता है क्या नहीं पहनता, ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर उन्होंने घड़ी इसलिए भी पहन ली कि उनकी फिल्म सभी लोगों तक जाए, तो मुझे लगता है कि एक कलाकार का जो संदेश है वो यही होना चाहिए कि वो सब तक पहुंचे, उनकी रीच बढ़े। वो हिंदुओं के बीच में भी जाएं, वो मुसलमानों के बीच में भी जाएं, क्योंकि एक कलाकार होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। एक साहित्यकार होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी नजरिए से देखा जाए तो सलमान खान ने जो कहा, जो किया, मुझे लगता है कि उसमें बहुत मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी राजनीति है, किसी को अगर उसमें कुछ नाजायज लगता है तो उनका अपना सोचने का तरीका है। उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कुछ खास नहीं कहना। साध्वी कंचन जी, अब देखिए कोई भी इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है, जो कि पब्लिक पर्सनालिटी है, और चाहे हम मोहम्मद शमी की बात कर लें या सलमान खान की बात कर लें, उनके खाने पीने पहनने पर जब बयानबाजी आती है, फतवे जारी किए जाते हैं, तो ये तमाम बातें देखिए लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। अब क्योंकि जब आप पब्लिक के लिए खेल रहे हैं और पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपको सिर्फ एक धर्म से जोड़कर कोई भी बयानबाजी दे देना ठीक है? देखिए रितु जी, नहीं है। फिर मैं ये भी कि अभी खान की मूवी एक रह सकता, जो कि इस मूवी को भी करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी वो जैसे में आपको बताऊं, गणपति पूजा करते तो उस पर फतवा होता है कहीं ना कहीं मूवी को, मूवी का प्रचार को अच्छा सिटी मिले कारण है। ठीक है आलोक जी, जब गैर इस्लामी चीज़ों के प्रचार की बात आती है तब कोई ना कोई किसी मौलाना की तरफ से बयान सामने आ जाता है और ये कहा जाता है कि ये शरीयत के हिसाब से ठीक नहीं है या गलत है, इस तरह का प्रचार प्रसार ठीक नहीं है। क्या इस तरह से जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको नियम कानून सिखाना और इस तरह के नियमों में बांधना लोगों के सामने गलत संदेश भी देता है कहीं ना कहीं? क्योंकि देखिए उनका धर्म वो कैसे मानते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, वो उनका निजी मामला है और जाहिर तौर पर आप बिल्कुल कट्टरता के साथ में किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हर वक्त, क्योंकि बीइंग अ मौलाना, बीइंग अ पंडित, बीइंग अ प्रीस्ट, जाहिर तौर पर आप उन नियम कानूनों को, धर्म की उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं क्योंकि आप वो काम करते हैं। लेकिन जब आपका कोई प्रोफेशन हो जाता है उसमें अगर आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि आप अच्छे से फॉलो करो, तो क्या ये पॉसिबल है आलोक जी? नहीं, मुझे लगता है कि मौलाना को अगर लगता है कि उन्हें कुछ कायदों को इस तरीके से या उस तरीके से फॉलो करना चाहिए तो उनकी मर्जी है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान पे हर मुसलमान के ऊपर अगर कोई इस तरीके से चीजों को थोपेगा तो मुझे लगता है कि वो नाजायज भी है, अनुचित भी है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे लगता है कि उसके जीने का तरीका, उसके पहनने का तरीका, उसके खाने का तरीका अपना है। एक दूसरे की परवाह निश्चित रूप से हम लोग करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी निजी जो पहचान है, निजी जो पसंद है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दें। तो मुझे लगता है कि मौलाना हो या कोई और भी धार्मिक व्यक्ति हो, उसको पता होना चाहिए या उसको इस बात का थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि उसकी बात मायने रखती है और बहुत सारे लोग उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है, सलमान खान की जैसी एक जिम्मेदारी है, वैसे मौलाना साहब की भी जिम्मेदारी है। क्या वो बोल रहे हैं, क्या उन्हें बोलना चाहिए, इस पर भी उनको मंथन करना चाहिए और वही बोलना चाहिए जो सबके लिए उचित हो। मुझे लगता है कि सलमान खान ने जो कुछ किया है उसमें कहीं कुछ अनुचित नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीतिज्ञ अपने तरीके से उसको देखेंगे तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। राहुल जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है सियासत, वो भी घड़ी के नाम पर। एक घड़ी भी किसी के लिए मुसीबत बन सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो गई है। लेकिन इस तरह से निजी पसंद पर सवाल उठाना, क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सलमान खान को, जहां से मैं देख रहा हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ, हम लोग उसके फैन रहे हैं। काफी फिल्में उन्होंने ऐसी बनाई है जो हम परिवार से बैठ के देख सकते हैं। तो जहां तक मैं उनको जानता हूँ कि गणेश पूजन भी करते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली की भी पार्टी करते हैं, इफ्तार पार्टी भी करते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह की घड़ी पहन ले या कपड़े पहन ले या तो मुझे नहीं लगता कि इसको मजहबी चश्मे से देखा जाना चाहिए। एक जो कलाकार होता है, जैसे ही वो यह तय करता है कि मुझे कलाकार बनना है, मुझे अभिनेता बनना है या मुझे खिलाड़ी बनना है, उसी दिन उसकी जाति खत्म हो जाती है, उसी दिन उसका धर्म खत्म हो जाता है। तो वो व्यक्ति जो है अपनी निजी जिंदगी में किसी भी धर्म का पालन करे, पर अपने प्रोफेशनल जो उसकी लाइफ होती है उसमें वो क्योंकि वो पब्लिक का फिर प्रॉपर्टी है, फिर पब्लिक उसके फॉलोवर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से वो एक्ट करता है। बाकी चूंकि वो अभिनेता है, फिल्में बनाते हैं, तो अगर इस तरह की घड़ी में उनकी कोई फोटो आ गई तो उनको इस तरह से ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनके फॉलोवर जो हिंदू है, मुस्लिम है, हर वर्ग के लोग, तो मौलाना साहब को मुझे लगता है कि इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। जो मुस्लिम धर्म है उसका पालन एक मुस्लिम कैसे करेगा ये वो तय करे, और एक अभिनेता, एक खिलाड़ी, एक जिम्मेदार होता है कि वो अपने धर्म का पालन कैसे करे। तो ये ठीक नहीं है उसके ऊपर, सलमान खान जी के ऊपर इस तरह से जो है सख्ती करना या उन पर बयान देना। बिल्कुल। साध्वी कंचन जी, क्योंकि देखिए एक अभिनेता तो जब फिल्म के प्रमोशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि वो जहां अजमेर शरीफ जाते हैं तो दूसरी तरफ वैष्णो देवी मंदिर भी चले जाते हैं। अब ऐसे में जब अभिनेता खुद किसी सीमा और किसी धर्म को नहीं मानता है तो ऐसे में किसी भी विवादित टिप्पणी से पहले आपको नहीं लगता कि धर्म गुरुओं को और मौलानाओं को सोचना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बात है। और जब नहीं फतवा करते, जब हमारे काटा जाता है, फतवा जारी नहीं करेंगे। और सलमान खान जैसे अभी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता हैं, तो उनके ऊपर ये फतवा जारी कर देंगे, क्योंकि उनको एक मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ टिप्पणी करने के लिए। अभी आप देखिए कितने सारे ऐसे मुद्दे, पत्थरबाजी पे ये नहीं करेंगे, जब हिंदुओं पे पत्थरबाजी होती है तब फतवा जारी नहीं करेंगे ये, तो उन पे फतवा जारी करे ना। जो राष्ट्र का नुकसान कर रहा है, जो देश का नुकसान कर रहा है, उस पे फतवा जारी नहीं करेंगे। अब सलमान खान ने अगर घड़ी पहनी है तो मैं ये कहूंगी उनको इस पे इतना बड़ा मुद्दा बनाना नहीं चाहिए कि सलमान खान एक बोलते हैं कि एक सेलिब्रिटी है और उनको हर तरह का मूवी करना होता है, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, और सब पे उनका जो जैसा होता है बड़ा श्रद्धा से करते हैं। तो इस पे वो फतवा जारी नहीं होना चाहिए और ना इसको एक मुद्दा बनाना चाहिए। साथ ही अगर मुद्दा बनाना है आपको तो उन पे फतवा जारी कीजिए ना। जो महिलाओं के ऊपर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इतने सारे लव जिहाद है, उस पे फतवा जारी कीजिए कि जबरदस्ती महिला, मतलब हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर उसको शादी करके छोड़ देते हैं, तो उन पे फतवा जारी कीजिए। इस पे क्या फतवा जारी कर रहे हैं आप? पत्थरबाजी पे कभी फतवा जारी किया है क्या मौलाना जी ने? जरा उनसे पूछिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। आप सभी का बहुत ये पूछने वाली बात है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ स्टेट के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर वही कि आखिर किसी के अपने निजी पसंद पर किस तरीके से सवाल उठाया जा सकता है, खासकर ये बताने के लिए कि धर्म के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। फिलहाल 2 टूक में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।